हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनोनिकल टैग्स के बारे में। गाइस, कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एसईओ में, इस चीज़ को हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। ओके, सो कैनोनिकल टैग्स जो होते हैं बेसिकली ये एक HTML टैग होते हैं, ठीक है, जिसे हमें हर पेज के हेड सेक्शन के अंदर लगाना होता है। अगर आपको HTML के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी बहुत भी HTML की आपको समझ है, तो आपको पता होगा कि हेड सेक्शन क्या होता है, ठीक है। और हेड सेक्शन के अंदर हमें इस पर्टिकुलर टैग को जो है लगाना होता है, ठीक है। अब इस टैग का काम क्या है, ठीक है, क्यों हम कैनोनिकल टैग्स को लगाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में एक बार समझते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अ कैनोनिकल टैग इज यूज्ड to indicate search engines that a specific URL is the master copy of similar pages, ठीक है। मतलब कि हमारे वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, राइट। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, काफ़ी सारे पेजेस ऐसे हो सकते हैं जो सिमिलर हों, ठीक है, जिन पे कंटेंट एक जैसा हो, ठीक है। किसी रीज़न से वो पेजेस जो हैं वो सिमिलर हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से पेजेस आपके सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब सिमिलर पेजेस वाली कंडीशन आती है, ठीक है, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं, कुछ सिमिलर पेजेस होते हैं, ठीक है, तब इस कंडीशन के अंदर क्रॉलर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सर्च इंजन को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सारे जो पेजेस हैं उन पे कंटेंट तो सिमिलर है, ठीक है, कंटेंट एक जैसा है, तो फिर वो इंडेक्स किसको करे। तो इसमें इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो काफ़ी सारे आते हैं अगर आप ये नहीं बताते हैं सर्च इंजन्स को, ठीक है, क्रॉलर्स को, अगर आप ये डिफाइन नहीं करते हैं कि वो जो सिमिलर पेजेस हैं उनमें उनकी मास्टर कॉपी कौन सी है, ठीक है, यानी कि उनमें उनका प्रेफर्ड वर्जन कौन सा है, ठीक है, आप किसको प्रेफर करते हो। सो ये आपको इंडिकेट करना पड़ता है, जिससे क्रॉलर्स को समझने में आसानी होती है कि जो सिमिलर पेजेस हैं उनमें से उनकी मास्टर कॉपी कौन सी है, ठीक है, ताकि वो उस पेज को इंडेक्स कर पाएँ। ओके, सो इसके लिए हम लोग कैनोनिकल टैग्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें इस तरीके का एक सिंटेक्स लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपने कैनोनिकल URL को, यानी कि जो मास्टर कॉपी होती है उसके URL को हमें यहाँ पे एंटर करना होता है और यहाँ पे कैनोनिकल हमें मेंशन करना होता है, जिससे क्रॉलर्स को ये पता चल जाता है कि जिस पेज के ऊपर भी ये टैग लगा हुआ है, ठीक है, उस पेज का कैनोनिकल URL यानी कि मास्टर कॉपी जो है ये पर्टिकुलर URL है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पेज है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो आप देखो कि एक ही पेज के काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे तो ये जो URL बन रहा है, ठीक है, इस तरीके के URLs को अगर हम लोग देखेंगे m.example.com, काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर मोबाइल वर्जन्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल वर्जन पेजेस होते हैं, तो उनका URL जो होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है m.example.com, ठीक है। उसी तरीके से काफ़ी लोग AMP पेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। AMP पेजेस जो होते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये जो पेजेस होते हैं ये भी लोडिंग स्पीड इश्यूज़ के वजह से ही यूज़ किया जाता है। सो काफ़ी लोग AMP पेजेस को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। AMP पेजेस के बारे में हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर समझ लेंगे, ठीक है। सो AMP पेजेस को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी इस तरीके का URL जो है हमारा बनता है, ठीक है। और एक जो हमारा मेन URL होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे इस कंडीशन के ऊपर, तो ये जो अलग अलग वर्जन्स हैं पेज के ऊपर, इन पे कंटेंट तो सिमिलर ही रहने वाला है ना, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो सिमिलर रहने वाला है, बट जो हमारा पेज है वो अलग अलग वर्जन्स के अंदर खुल रहा है, जिसके वजह से ये अलग अलग URLs बन रहे हैं। तो जब एक क्रॉलर आएगा और देखेगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर ये अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि सभी URLs के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसको एज डिफरेंट URLs ही ट्रीट करेगा जो हमारा क्रॉलर होता है। ओके, सो उसको क्या लगेगा कि ये डिफरेंट URLs हैं, सब पे कंटेंट जो है वो एक जैसा है, ठीक है। तो क्योंकि सिमिलर कंटेंट है तो वो किसी को भी इंडेक्स जो है नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रॉलर को नहीं पता होता है कि मास्टर कॉपी कौन सी है या फिर जो ओरिजिनल कॉपी है वो कौन सी होती है। तो इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज इसके अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबको डुप्लीकेट कंटेंट ही कंसिडर करता है। सो इस चीज़ को हमें क्या करना होता है, कैनोनिकलाइज करना होता है, ठीक है। हमें सर्च इंजन को ये बताना पड़ेगा कि ये जो 3 URL हैं, ठीक है, इनका प्रेफर्ड वर्जन यानी कि इनकी जो मास्टर कॉपी है या फिर जो मेन वर्जन है वो ये है, ठीक है। इनका कैनोनिकल URL जो है वो ये है। इन तीनों में देखा जाए तो ये इनका कैनोनिकल URL है। तो हमें बताना पड़ेगा सर्च इंजन को कि ये जो तीनों पेजेस हैं इनका प्रेफर्ड वर्जन जो है ये है।
ठीक है। सो आपको इसलिए कैनोनिकल टैग्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। अब कैनोनिकल टैग्स और रीडायरेक्शन जो 301 रीडायरेक्शन था वो उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, ठीक है, बट अगर आप इस चीज़ को बेटर तरीके से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे हम क्रॉलर के लिए ये चीज़ें जो कर रहे हैं, ये कैनोनिकल टैग्स यूज़ कर रही हैं, हम क्रॉलर के लिए कर रहे हैं कि क्रॉलर को पता चले कि ये जो सिमिलर पेजेस हैं इनमें कैनोनिकल वर्जन कौन सा है, कैनोनिकल यूआरएल कौन सा है, ताकि वो उस पेज को इंडेक्स कर पाए। बट 301 रिडायरेक्शन में हम जब मल्टीपल फॉर्मेट्स की बात करते हैं तब हम यूज़र को ही एक्चुअली किसी और वर्जन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, किसी एक प्रेफर्ड वर्जन के ऊपर हम लोग रीडायरेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग रीडायरेक्शन तो नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि एक्चुअल में हमें यूज़र के सामने मोबाइल वर्जन खोलना है, ठीक है, एक्चुअल में हमें यूज़र के सामने ये AMP वर्जन खोलना है। सो हम यहाँ पे रीडायरेक्शन यूज़ नहीं कर सकते कि मोबाइल वर्जन से वो इस वर्जन पे रीडायरेक्ट हो जाए, फिर इस पेज को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। सो हमें क्या करना है, सिंपली ये सारे जो पेजेस हैं इन्हें हमें कैनोनिकलाइज करना पड़ेगा। क्रॉलर को हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो 3 सिमिलर पेजेस हैं इनमें इनकी मास्टर कॉपी कौन सी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसा अभी हमने देखा कि इस तरीके का एक सिंटेक्स होता है, ठीक है, HTML का एक टैग होता है, तो इसी टैग के थ्रू हम क्रॉलर को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 3 पेजेस हमने लिए थे, ठीक है, यही 3 पेजेस हैं। तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे m.example.com इस पेज के कोड के अंदर, ठीक है, ये जो पेज होगा हमारा, ठीक है, इसके हेड सेक्शन के अंदर हम ये HTML टैग लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, ये वाला जो सिंटैक्स है जिसके अंदर हम किसका URL मेंशन करेंगे, जो हमारी मास्टर कॉपी थी, ठीक है, जो एक्चुअली जो ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है, उसके URL को हमने मेंशन किया है और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये हमारा कैनोनिकल URL है। तो जब क्रॉलर आएगा इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर तो उसको समझ आएगा कि ये जो पेज है इसका कैनोनिकल URL ये है, ठीक है। उसी तरीके से जब वो AMP पेजेस के ऊपर आएगा तो भी उसे ये सेम ही सिंटेक्स दिखेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये जो AMP पेज है इसका कैनोनिकल URL जो है वो ये है, ठीक है। तो वो समझ जाएगा इस चीज़ को। उसी तरीके से जो एक्चुअल ओरिजिनल वर्जन है उसके ऊपर भी आपको ये सिंटेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्रॉलर को पता चलेगा कि ये जो पेज है ये खुद का कैनोनिकल URL है, यानी कि यही इसकी मास्टर कॉपी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे केसेस कैनोनिकल URL आपको डिफाइन करना पड़ता है सारे पेजेस के ऊपर, वो सिमिलर हो या ना हो, ठीक है, आपको डिफाइन कर देना चाहिए यहाँ पे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो जितने भी पेजेस होंगे सबके ऊपर उनके सिमिलर वर्जन्स हों तो जो प्रेफर्ड वर्जन है उनको हमें एज कैनोनिकल डिक्लेयर कर देना पड़ता है, ठीक है। और अगर सिमिलर वर्जन नहीं है, ठीक है, तो फिर उसी पर्टिकुलर पेज का जो URL है उसे हम एज कैनोनिकल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यही इसकी मास्टर कॉपी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी को कैनोनिकल URL जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो जहाँ पे सिमिलर पेजेस नहीं होंगे वहाँ पे यही वाली कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि जो पेज है उसी का जो एक्चुअल URL है उसको हम एज कैनोनिकल डिक्लेयर कर देंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैनोनिकल URLs हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज होंगी, ठीक है, इसको हम लोग कैनोनिकल टैग्स के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आ रही है इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये भी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आप इस तरीके की वीडियोस को मिस ना कर जाओ, ठीक है, क्योंकि SEO के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बेस को रेडी करेंगी जब आप SEO को सीख रहे हैं तब, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन के अंदर उन्हें पूछें, ठीक है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।